हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए एंड आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, राइट। तो पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है वो, या तो आप लोग किसी आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है या किसी बात को लेके कोई मनमुटाव है, तो किसी न किसी चीज़ को लेके उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि उनको आगे अब इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। तो माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आके लड़ाई झगड़े करवा सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है कि आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी झगड़े हो रहे हैं, वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब वेट कर रहे हैं कि अब ये जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो अब वो सिर्फ वेटिंग पीरियड में है, डिवाइन के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं वो वेटिंग पीरियड में है कि अब आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा, ये उन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। लास्ट कार्ड इज ओके सी 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग पीरियड में है, वेट कर रहे हैं वो, और वो ये जो वेटिंग पीरियड है उन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। मीन्स वो वेट कर रहे हैं आपके किसी मैसेज का, आपके कम्युनिकेशन का, कि अगर गलती आपकी साइड से है तो वो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज कॉल करें, उस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। और उन्होंने डिवाइन को टोटली सरेंडर कर दिया है कि अब जो भी होगा वक्त के साथ या टाइम के साथ अपने आप इवेंचुअली ठीक हो जाएगा, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके सी, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब वो जो भी बात करते हैं आप उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर देते हो, बहुत ही ज़्यादा कट टू कट बात करते हो। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी हैं आप, रूड हैं, थोड़े से बदतमीज़ हो सकते हैं उनकी नज़रों में कि आप उनको ब्लंटली जो भी है उनको जवाब दे रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स उनकी यही है कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से। कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का वो वेट कर रहे हैं और उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब जो भी होगा वो इवेंचुअली डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा इंटरनल उनकी फीलिंग है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ रूड बिहेव करते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप सिर्फ अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप उनसे बात करने की या मैसेज करने की कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आप अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी एक फैमिली का पार्ट है। इन फ्यूचर में भी आप उनके साथ एक मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनके साथ ही आपका ये रिश्ता एक मैरिज में कन्वर्ट हो। 7 ऑफ कप्स, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपके अलावा भी कोई और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो आपसे तो बात करते ही हैं, किसी और से भी बात करते हैं। एंड सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको ये लगता है कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं एंड अब और भी कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। शायद कहीं ना कहीं यही थर्ड रीज़न होगा जो आपके और उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, को लगता है कि अभी तो शुरुआत अगर दोस्ती से है तो सी पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो डेक का
एक स्टार्टिंग का कार्ड होता है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल जो होता है वो डेक का लास्ट कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी तो स्टार्टिंग दोस्ती से है, बट आप इसको एक मैरिज में, एक एक फैमिली डायनामिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं देता है, अपने और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है साथ ही साथ, या फिर अपने और कामों में ये ज़्यादातर बिजी रहता है। सी बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको लगता है कि चीज़ें स्टक सी हो गई हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, उसके बाद चीज़ें स्टक सी हो गई हैं, आगे कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में, राइट। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया। आपको ये लगता है कि ये लड़ाई झगड़े किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या वर्बली कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, जो कि आपको लगता है अननेसेसरी है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं आपको ओरेकल क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओरेकल क्या मैसेज देना चाहते हैं। abundance flows to those who believe in its presence। आपकी लाइफ में abundance आने वाली है, ये किसी भी एरिया में हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके रिलेशनशिप में। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को फील करने वाले हैं कि आपका रिश्ता, जॉब, कैरियर, किसी भी एरिया में आप अपने आप को abundant फील करने वाले हैं, राइट। चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा ट्रुथ है जो आपके सामने आ सकता है, या जो आपको बताया जाना चाह रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको बताया जाना चाहता है। ऐसा कौन सा ट्रुथ है जो आपको जानना ज़रूरी है। लव ट्रायंगल, ओके, अ हिडन इमोशनल इंटेलिजेंस इज प्रेजेंट, ओके। सी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लव ट्रायंगल है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये सच आपके सामने आने वाला है कि डेफिनेटली इस आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो इन्वॉल्व है। कुछ कहीं ना कहीं ये लव ट्रायंगल है, जो कि आपको कहीं ना कहीं लगता है, या जिस वजह से आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये सच आपके सामने आने वाला है। लव ट्रायंगल, ये डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है। चलिए देखते हैं फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं। मून एनर्जी, ओके। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आपके भी उसमें फीलिंग्स में आ रहा था कि आप कंफ्यूज हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं साथ साथ। तो अगर इस चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं, तो आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू द नेचर एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रिसोर्स यू दैट पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हैं, तो फेरी आपको बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली वो ऐसा कुछ आने वाले टाइम में आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ से शांत हो जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी आपके काम में कन्वर्टेड हो जाएंगे, राइट। सो थैंक यू गाइस।